जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवम शर्मा। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि कोई काम प्रेजेंट में अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। जैसे इसका पहचान होता है किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका है या फिर चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ये है, ये शब्द आ जाएंगे लास्ट में, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि प्रेजेंट टेंस है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस कुछ इस तरीके से आते हैं, वह खाना खा चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लास्ट में चुका है, यानी कि अभी काम समाप्त हुआ है। तो इस तरीके से सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे सेकंड दिया है, मैं स्कूल जा चुका हूँ। यहाँ पे भी चुका है आ रहा है। तो इसी तरह आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे यदि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ये है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, उसने स्कूल का सारा काम पूरा कर लिया है। तो इस तरीके से सेंटेंस आते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज है होता है, हमेशा हम लोग हैज हैव इसमें यूज करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग इसमें यूज करेंगे। इसमें आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट नंबर पे अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, सकारात्मक वाक्य। इसमें वाक्य बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे वह खाना खा चुका है, इस तरीके से आता है सेंटेंस। इसमें हम लोग ही, सी, इट, नेम और एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। यू, दे, वी, आई और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे बनाने के नियम, इसमें बताया जाता है कैसे हम लोग किसी सेंटेंस को सीक्वेंस में बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग कर्ता बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। फिर हमेशा इसमें हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर इसके बाद से ऑब्जेक्ट, क्या काम दिया गया है सब्जेक्ट को, वो बनाते हैं। फिर इसके बाद जो अदर वर्ड जो बचता है उसके बाद से वो बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, वह खाना खा चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट क्या है इसमें। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। तो हम लोग लिख लेंगे ही। और ही के साथ किसका यूज करते हैं? ही आ जाता है, उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट के अनुसार ही हैज और हैव का यूज करना था, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज। फिर क्या यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? खाना। तो खाना क्या होता है? इट, एट, ईटेन। ये फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकेंड फॉर्म होता है, ये थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ही हैज़ ईटेन। और खाना क्या हो जाएगा? फूड। यहाँ पे खाना ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। जैसे सेकेंड दिया है, मैं स्कूल जा चुका हूँ। तो इसको हम लोग सिमिलरली ऐसे ही बनाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई। और आई के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव। इसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब क्या है? जाना। तो यहाँ पे गो, वेंट, गॉन होता है। ये फर्स्ट फॉर्म होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकेंड फॉर्म होता है और ये थर्ड फॉर्म होता है। तो इसमें हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आई हैव गॉन टू। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्कूल है, तो यहाँ पे स्कूल लिख लेंगे। आई हैव गॉन टू स्कूल। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट टेंस में इसी तरीके से सेंटेंस आते हैं। इसके बाद से निगेटिव सेंटेंस आता है। निगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो निगेटिव सेंटेंस को हम लोग इस तरीके से पहचानेंगे, जैसे किसी वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तो वहाँ पे बोलेंगे ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे बनाने के नियम। बनाने के नियम में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे।
फिर इसके बाद से हैज हैव का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट नंबर पे, वह खाना नहीं पकाया है। या है यानी कि लास्ट में या है आ रहा है, तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो क्या हो जाएगा, ही और ही के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, ही हैज। इसके बाद से नॉट का यूज करेंगे क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, ही हैज नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पकाना क्या होता है, कुक, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुकड हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड, ही हैज़ नॉट कुकड फूड, वह खाना नहीं पकाया है। इसके बाद से सेकेंड सेंटेंस है, उसने कपड़ा नहीं पहन चुका है, उसने कपड़ा नहीं पहन चुका है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ही हो जाएगा, उसने का होता है ही, यानी कि ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो ही हैज़ नॉट वियर, इसका हो जाएगा वॉर, वॉर थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और इसके बाद से ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्लॉथ, क्या हो जाएगा, क्लॉथ। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। इसके बाद से नेक्स्ट दिया है सेंटेंस, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट यू, और यू के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। फिर हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट हो जाएगा। फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या हो जाएगा, पूरा करना, तो पूरा का होता है कंप्लीट, कंप्लीट, और इसमें ईडी ऐड कर देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड, अपना काम। यहाँ पे जब सब्जेक्ट यू हो तो वहाँ पे अपना के लिए योर लगाते हैं, योर वर्क, योर वर्क क्या हो जाएगा, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं यहाँ नहीं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा मैं, यानी कि आई, और आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। थर्ड फॉर्म हो जाएगा कम, आई हैव नॉट कम, और यहाँ का हो जाएगा हियर, क्या हो जाएगा, हियर, मैं यहाँ नहीं आ चुका हूँ, आई हैव नॉट कम हियर। तो इस तरीके से निगेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं, और इसी तरीके से निगेटिव सेंटेंस में वाक्य आते हैं। इसके बाद से आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग दो रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ते हैं कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, यदि कोई वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वाक्य को बनाएंगे। सबसे पहले हैज हैव का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार हम लोग हैज हैव का इस यहाँ पे प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। जैसे इसमें सेंटेंस इस तरीके से आते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है, क्या उसने पुस्तक खरीदी है। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार ही हैज हैव का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग हैज हैव बनाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं उसने है, और उसने क्या होता है, ही, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले हैज हैव का प्रयोग करना है, तो ही के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैज, इसके बाद से सब्जेक्ट ही हो जाएगा, हैज ही। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब क्या है, खरीदना, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट। फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक, यानी कि पुस्तक का क्या होता है, फिर क्वेश्चन मार्क, क्या उसने पुस्तक खरीदी है, हैज ही बॉट बुक। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। सेकेंड सेंटेंस दिया है, क्या मैं देवरिया जा चुका हूँ। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं, तो मैं के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं कि हैव का प्रयोग करते हैं। तो मैंने बताया कि यहाँ पे हैव का प्रयोग करते हैं आई के साथ, तो हैव उसके बाद से किसका प्रयोग करना है, हैज यहाँ पे प्रयोग कर दिया मैंने कि हैव यहाँ पे प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, हैव आई। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, जाना, तो जाना का मैंने बताया गो वेंट गॉन होता है, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। फिर यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे, फिर गॉन टू देवरिया, फिर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद से नेक्स्ट दिया है, क्या वह गाना गा चुकी है।
तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है वह। तो यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट मेल के लिए क्या होता है और फीमेल के लिए क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग सी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मेल के लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं और फीमेल के लिए सी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हैज़ सी, फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे होता है गाना का होता है सिंग, सैंग, संग। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हैज सी संग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट दिया है क्या वह दफ्तर जा चुका है। तो यहाँ पे सिमिलरली वैसे बनाएंगे, हैज़ ही गॉन टू ऑफिस। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑफिस। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। इसके बाद से सेकेंड रूल दिया है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है और इसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आता था। तो सेकेंड रूल में पढ़ेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में दिया हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे जो प्रश्नवाचक शब्द दिया है। जैसे यहाँ पे दिया है कहाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले उसका मीनिंग, फिर हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखेंगे क्या है, कहाँ। तो कहाँ का क्या हो जाएगा, वेयर। फिर हैज और हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। वेयर हैज, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा ही, वेयर हैज ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शिकार करना का होता है हंट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा हंटेड, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा इन द फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा, इन द फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। इसके बाद से नेक्स्ट दिया है मैंने चोरी क्यों की है। तो यहाँ पे भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे वाई और मैंने, यानी कि इसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, फिर आई, वाई हैव आई स्टोलेन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलेन, फिर क्वेश्चन मार्क। मैंने चोरी क्यों की है, वाई हैव आई स्टोलेन। तो इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट दिया है बच्चे आज स्कूल क्यों गए हैं। यहाँ पे क्यों का सबसे पहले बनाएंगे, वाई हैव चिल्ड्रेन। मैंने यहाँ पे हैव का इसलिए यूज किया है क्योंकि चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, और मैंने बताया कि प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। वाई हैव चिल्ड्रेन गॉन टू स्कूल टुडे। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद से आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द और नए शब्द दोनों साथ में आते हैं, इसलिए इसको हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें भी हम लोग दो रूल के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ते हैं कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो और बीच में नए शब्द भी दिया हो तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। और रूल नंबर सेकंड में पढ़ते हैं यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो और साथ में नए शब्द भी दिया हो, दोनों साथ में दिया हो, तो वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन वर्ड से बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है फर्स्ट रूल में हैज सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट का यूज करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वाक्य कुछ इस तरीके से आते हैं इसमें, क्या मैं पानी नहीं पी चुका हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है और बीच में नए शब्द भी दिया है। तो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं, यानी कि आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। यहाँ पे हैव हो जाएगा, हैव, फिर सब्जेक्ट यहाँ पे आई, हैव आई नॉट, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, हैव आई नॉट। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है, पीना का। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रंक वाटर, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं।
इसके बाद से नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, क्या तुम उसे नहीं बुलाए हो। तो यहाँ पे भी देखना है प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो रहे ये वाक्य और बीच में नई शब्द भी दिया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे हैज हैव का। तो यहाँ पे तुम था यानी कि यू, और यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हैव यू नॉट कॉल, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। क्या तुम उसे नहीं बुलाए हो, हैव यू नॉट कॉल्ड हिम। इस तरीके से सेंटेंस आते हैं। इसके बाद से रूल नंबर सेकंड, इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है और नए शब्द भी आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं और हैज है सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस इसमें, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके हैं। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है और नए शब्द भी आ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, वाई, फिर हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी कि हैव का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। वाई हैव, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा वी, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्रिकेट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद से नेक्स्ट दिया है, राहुल ने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है वाक्य के बीच में, यहाँ पे हो जाएगा वाई हैज राहुल नॉट टॉट, पढ़ाना का होता है थर्ड फॉर्म टॉट मी। राहुल ने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया है, वाई हैज राहुल नॉट टॉट मी। तो इस तरीके से सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।